हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल पूजा पांडे केमिस्ट्री। आज की वीडियो में हम लोग रासायनिक अभिक्रियाओं के नेक्स्ट अभिक्रिया के बारे में पढ़ेंगे। इससे पहले वाले वीडियो में हम दो अभिक्रियाएं पढ़ चुके हैं, एक तो संयोजन अभिक्रिया और एक वियोजन अभिक्रिया। इस वाले वीडियो में हम लोग रासायनिक अभिक्रिया की तीन अलग अभिक्रिया पढ़ेंगे। एक तो विस्थापन अभिक्रिया, द्विविस्थापन अभिक्रिया और अवक्षेपण अभिक्रिया। तो सबसे पहले हम लोग विस्थापन अभिक्रिया पढ़ते हैं कि ऐसी अभिक्रिया। तो विस्थापन अभिक्रिया में हम लोग पढ़ने वाले हैं, जैसे नाम से आपको पता चल रहा है कि विस्थापन का मतलब होता है हटाना। तो ऐसी अभिक्रिया जिसमें एक अभिकारक का तत्व दूसरे अभिकारक के तत्व को हटा देता है और नया उत्पाद बनाता है, उसे हम लोग विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर देखें हम लोग तो आयरन फेरस का सॉलिड अगर कॉपर सल्फेट के एक्वस सॉल्यूशन, एक्यू का मतलब होता है एक्वस सॉल्यूशन मतलब जलीय विलयन। कॉपर सल्फेट को पानी में घोला गया है, उसका जलीय विलयन बनाया गया है। तो अगर आयरन इसके साथ में रिएक्ट करता है या अभिक्रिया करता है तो आयरन कॉपर को हटा देता है, विस्थापित कर देता है और खुद सल्फेट के साथ में अभिक्रिया करके फेरस सल्फेट का जलीय विलयन वाला उत्पाद बना देता है। तो इसीलिए इस अभिक्रिया को विस्थापन अभिक्रिया कहा जाता है कि एक तत्व ने दूसरे तत्व को हटा दिया है। नेक्स्ट हम लोग अभिक्रिया की तरफ चलते हैं। तो जिंक है, जिंक अगर कॉपर सल्फेट के जलीय विलयन के साथ अभिक्रिया करेगा तो जिंक भी कॉपर को हटाकर सल्फेट से अभिक्रिया करके जिंक सल्फेट का उत्पाद बना देगा और कॉपर को हटा देगा। तो इस तरह से ये भी एक विस्थापन अभिक्रिया का ही उदाहरण हुआ। फिर दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं कि ये लेड है, पीबी जो कि सॉलिड है और कॉपर क्लोराइड के जलीय विलयन के साथ में अभिक्रिया करता है। तो यहाँ पर लेड भी कॉपर को विस्थापित कर देगा, हटा देगा और खुद क्लोरीन के साथ में रिएक्शन करके लेड क्लोराइड का जलीय विलयन बनाता है, उत्पाद बनाता है और कॉपर को हटा देता है। तो इस तरह से ये तीनों उदाहरण विस्थापन अभिक्रिया को प्रदर्शित करते हैं। नेक्स्ट अभिक्रिया की तरफ हम लोग चलते हैं, द्विविस्थापन अभिक्रिया। द्विविस्थापन अभिक्रिया क्या होती है? नाम से पता चल रहा है जिसका दो बार में विस्थापन हो, दो बार आपस में चेंज हो, आपस में आदान प्रदान करते हो, तो उसको हम लोग द्विविस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। वे अभिक्रियाएं जिनमें अभिकारकों के आयनों का एक दूसरे से आदान प्रदान होता है तो उसको द्विविस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। अब आयन क्या होते हैं? देखिए, कोई सा भी कंपाउंड हो, कंपाउंड मतलब जो भी अभिकारक होते हैं, अभिक्रिया में भाग लेते हैं, तो उनमें एक धनायन होता है और एक ऋणायन होता है। सेम जितने भी अभिकारक या उत्पाद बनते हैं तो वो दो आयनों से ही मिलके बने होते हैं। धनायन वो होते हैं जो इलेक्ट्रॉन को त्यागने में समर्थ रखते हैं और एनायन वो होते हैं जो कि इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करने की क्षमता रखते हैं। तो एक धनायन और एक एनायन से मिलकर ही अभिकारक या कोई सा भी कंपाउंड बनता है। तो यहाँ पर सोडियम सल्फेट, सोडियम धनायन है, सल्फेट ऋणायन है। ऐसे ही यहाँ पे बेरियम धनायन है, क्लोराइड ऋणायन है। एक धनायन एक ऋणायन के पास ही जाता है। तो सोडियम बेरियम को डिस्प्लेस करके यानी कि हटा देता है, या बेरियम सोडियम को हटाकर सल्फेट के साथ में अभिक्रिया करके बेरियम सल्फेट एक उत्पाद बनाता है। उसी तरह सोडियम भी क्लोरीन के साथ अभिक्रिया करके सोडियम क्लोराइड का उपोत्पाद बनाता है। तो इस तरह से दो तरह के आयनों का आपस में आदान प्रदान होकर दो तरह के उत्पादों का निर्माण करना द्विविस्थापन अभिक्रिया कहलाती है। अब हम नेक्स्ट अभिक्रिया की ओर बढ़ेंगे तो होता है अवक्षेपण अभिक्रिया। अवक्षेपण अभिक्रिया में क्या होता है कि ऐसे पदार्थ जो जल में अघुलनशील हो, जल में नहीं घुलते हो, उनको अवक्षेप पदार्थ कहते हैं। और ऐसी अभिक्रियाएं जिनमें इस तरह के पदार्थ बनते हैं, इस तरह के उत्पाद बनते हैं, उसको हम लोग
अवक्षेपण अभिक्रिया कहते हैं, यानी कि जिसमें अभिकारक अवक्षेप उत्पाद बना देते हों, जो जल में नहीं घुलते हों, उन अभिक्रिया को अवक्षेपण अभिक्रिया कहते हैं। द्विविस्थापन की ये अभिक्रिया सोडियम सल्फेट और बेरियम क्लोराइड वाली जो अभिक्रिया है वो अवक्षेपण अभिक्रिया का बेस्ट उदाहरण हो सकती है, क्योंकि यहाँ पर जब सोडियम सल्फेट बेरियम क्लोराइड के साथ में अभिक्रिया करता है तो इनमें आयनों का आदान प्रदान होता है। बेरियम सल्फेट के साथ में जब अभिक्रिया करके बेरियम सल्फेट बना देता है तो ये एक ऐसा उत्पाद बनता है जो पानी में अघुलनशील होता है, जो पानी में नहीं घुल पाता है। दूसरी तरफ सोडियम क्लोराइड के साथ में जब अभिक्रिया करके सोडियम क्लोराइड कराता है तो हमको पता है कि NaCl सोडियम क्लोराइड नमक का फॉर्मूला होता है, जो कि पानी में घुलनशील होता है। तो एक घुलनशील उत्पाद के साथ में एक उत्पाद बनता है जो मेन उत्पाद होता है। स्टार्टिंग में लिखने वाले उत्पाद को हम लोग मेन उत्पाद कहते हैं और उसके बाद में बनने वाले उत्पाद को उप उत्पाद कहते हैं, जो रिएक्शन में बच जाता है, बाहर निकल जाता है। तो अवक्षेप उत्पाद बनने से इस अभिक्रिया को अवक्षेपण अभिक्रिया कह दिया जाता है।